अच्छा जी, अब बात करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपके साथ कोड ब्लॉक शेयर है। ये तो गया जी बच्चों क्यू के बारे में और स्टैक के बारे में। अब हम बात करते हैं क्यू के बारे में और हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड भी मैंने पीछे ओपन की हुई थी। ये तो था जी स्टैक, ठीक है जी। और अब बात करते हैं क्यू के बारे में। देखें, स्टैक में तो हम कवर कर लेंगे बड़ा इजीली है हेड पे, लेकिन क्यू में क्या मसला है? क्यू में सबसे मसला यह है कि क्यू में तो वो हेड से डिलीट करेगा, जरा गौर से सुनिएगा, और नई इंजर्शन फ्रंट पे करेगा। कैसे? मैं थोड़ा सा इसकी यहाँ पे बनाई हुई एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अब जानते हैं कि यही फ्रंट आपका हेड होगा और ये एक लिंक लिस्ट बनी पड़ी हुई है। हम अपनी भी लिंक लिस्ट ओपन कर लेते हैं जो ड्रायरन वाली है, ताकि क्लास को उस तरफ से भी समझाया जा सके, अपने कोड के मुताबिक भी, और इस तरफ से भी समझाया जा सके, जहां से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। हमें उस तरफ बात ज्यादा करनी है। ओके, सो हम बात कर रहे थे, मैं पीछे से आप लोगों की वो लिंक लिस्ट ओपन करके उसको सीधा कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हुई पड़ी थी। ओके जी, हम बात कर रहे थे जी स्टैक के क्यू के बारे में जी। अब सबसे पहले बात कर रहे थे कि हमने पहले बात की स्टैक के बारे में। स्टैक को हमने अरे के साथ भी देखा और लिंक लिस्ट के साथ भी देखा। देखें, लिंक लिस्ट के अंदर, स्टैक के अंदर कोई बाउंड नहीं है। हम जितना मर्जी उसके ऊपर डाटा डालते रहे, अब उसके ऊपर कोई भी साइज ओवरफ्लो वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आ जाते हैं, हाँ अंडरफ्लो है, क्योंकि जब उसमें नोड ही नहीं होगा तो साफ बात है कि उसके ऊपर उसको तो ये चेक लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एडिशन का अगर कोड यहाँ पे देखिए लिखा पड़ा हुआ है तो इसमें कोई चेक नहीं है कि भाई स्टैक ओवरफ्लो हो गया अरे के अंदर से। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैं स्टैक को यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर यहाँ पर मैं इसी को समझाना चाहूंगा कि यही आपका हेड था या यही आपका फर्स्ट था, जो भी नोड इसने रखा हो, हमें से नहीं पता, हम अपना लाइक ये इसका हेड था या इसका फर्स्ट नोड था, ठीक है जी। भाई ये इसका अगर फॉर एग्जांपल हेड नोड है, जैसे उसने दो नोड के नाम से रखा था फ्रंट या, तो बच्चों अगर वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो नई वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी या यहाँ आ जाएगी, आगे चलती जाएगी। यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नई वैल्यू या तो आगे डाल सकते हैं हम, आगे के लिए हम टेम्परेरी पॉइंटर ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम नई वैल्यू को यहाँ पर डालते हैं, जरा बात को गौर से अंडरस्टैंड करिएगा। अगर हम नई वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पर, तो मुझे बताएं कि इसको तो डिलीट करने के लिए हमें ऐसे नोड तक जाना पड़ेगा जिसका नेक्स्ट नल है, ये वाला। तो भाई ये तो एक लूप लगानी पड़ेगी, ये पता नहीं है कितने नोड पड़े हुए हैं। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो एन हो जाएगी, लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो क्यू के लिए वो कहता है कि भाई आप दो पॉइंटर ले लें। रीजन इज दैट, एक तो इंजर्शन करते वक्त आपको आगे लेके जाना पड़ेगा और वहां जाके वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, जबकि आप जानते हैं कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो थीटा वन थी, इंजर्शन की और डिलीशन की कांस्टेंट टाइम थी ना जी पहले अरे में। तो लिंक लिस्ट को जब हमने डायनेमिक अप्रोच की, जब हम लिंक लिस्ट के जरिए जब हम क्यू के अंदर इंजर्शन या डिलीशन करने लगे हैं, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी कांस्टेंट के बजाय। एंड वी नो दैट कि जो लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लेस देन है कि सॉरी कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो लेस देन है लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी के। तो लिहाजा ये बात तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम क्यू को डिफाइन करते हैं तो हाउ वी कैन डिफाइन द क्यू। आते हैं जी क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम क्यू को इंप्लीमेंट करने लगे हैं, तो क्यू को इंप्लीमेंट अगर करने लगे हैं तो सिंपल सी बात है जी, क्लास हम क्या करेंगे, सादा सिंपल सा जी, कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी इसके अंदर। ये हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें एम्पटी का चेक तो लगना नहीं है जिसमें हम कहेंगे कि एग्जिट बाय वन दिस वन। हाँ, इसमें वहां पे लग सकता है जब हम इसको एम्पटी चेक करेंगे, तो वो वहां पे कह सकता है कि जी बिल्कुल जी कि ये एम्पटी हो गया। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम क्लास का नाम ही क्यू रख लेते हैं। हम क्यू रख लेते हैं और इसमें नेक्स्ट, ठीक है, दिस वन बिल्कुल ठीक है, लिंक लिस्ट, ये तो नोड ही था, सॉरी इसको नोड ही रखते हैं, इसको नोड रखते हैं, इसको रखना था क्यू लिंक लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। क्यू लिंक लिस्ट कर लेते हैं। इसमें हेड के बजाय हम क्या कर लेते हैं, हम फ्रंट, और दिस वन इज स्टैटिक रियर। क्यों कर रहे हैं? रीजन इज दैट, यहाँ पे इसलिए हम इसे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हम दो पॉइंटर लेना चाहते हैं, तो फ्रंट भी नल है और रियर भी नल है। ओके, अब सबसे पहले क्यू के अंदर आप जानते हैं कि क्यू के अंदर इंजर्शन एट हेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता जी, ठीक है। अच्छा, इसके जो आसान फंक्शन है हम पहले उनकी तरफ चले जाते हैं। तो एम्पटी कब होगा? जब जी फ्रंट जो सा होता है वो नल हो जाए। फ्रंट नल हो जाए या रेयर नल हो जाए, बात एक ही है जी, क्लास बात एक ही है, लेकिन हम फ्रंट को नल इसलिए रखेंगे, रीजन इज दैट क्योंकि रिमूविंग फ्रंट एंड से होनी है और डिलीशन जो सा होता है वो किस एंड से होगा, वो हमारा रेयर कैसे? जी एग्जैक्टली जी, वो रेयर कैंड से होगा। तो लिहाजा इसलिए हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं शो को बाद में देखेंगे जी, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इंजर्शन, नॉट इंजर्शन एट हेड, जस्ट इंजर्शन। तो इंजर्ट, सर वो ऊपर स्पेलिंग में स्टेज है, ये रियल वाले ओ सॉरी यहाँ पे डिफाइन किया। जी रेयर, वो फिर सारे तरफ, अच्छा फिर ठीक हो गया जी रेयर, ठीक है जी, थैंक यू।
रेयर रेयर ठीक हो गया, जहाँ जहाँ हाईलाइटेड है। अब हम करेंगे क्या जी, वी वांट टू इंसर्ट द क्यू। अब जरा गौर से देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये वाली, ताकि हम साथ बाई वन बाई वन करते रहें। ये लिंक लिस्ट जो है जी, हम इसको बात अगर हम इस लिंक लिस्ट की कर रहे हैं, तो ये भाई लिंक लिस्ट अभी मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी, ये तो लिंक लिस्ट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ठीक है, कोई लिंक लिस्ट नहीं मौजूद, एक एरो सिर्फ हम सेव कर लेते हैं ताकि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। इसके अलावा तो भाई कोई लिंक लिस्ट मौजूद नहीं है, दिस इज नल। और अब भाई यहाँ पे हेड नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फ्रंट है। और इसी तरह भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास रेयर है। तो रेयर, ये दो हमारे पास पॉइंटर्स हैं, और ये दोनों के दोनों नल चल रहे हैं। आते हैं जी, दोबारा मैंने शेयर कर दी स्क्रीन आप लोगों के साथ। अच्छा जी, अब करना क्या चाहते हैं, हम इंसर्ट करना चाहते हैं वैल्यू को। सो हमारे पास इंसर्शन के लिए सबसे पहले हम एक नया नोड डालेंगे। सो नोड स्टैटिक न्यू इज इक्वल टू न्यू नोड आएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, हम उस नोड के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा देंगे। हम एक वैल्यू, तो जरा चलते हैं ड्राई रन की तरफ, और हम एक नोड डालते हैं। द नोड इज लाइक दिस वन। ओके, अब हमने भाई ये एक नोड डाल दिया। ठीक है जी, अब नोड डाला, नोड का नाम हम कोई रख लेते हैं आपको समझाने के लिए, दिस इज नियर नोड है। और इसका एड्रेस हम लिख लेते हैं F106 आपको समझाने के लिए। और भाई ये जनाब साहब, इसके पास कोई वैल्यू है, और हम मेन के अंदर, मैं आपके सामने स्क्रीन यही शेयर रखता हूँ, और ये क्यू लिस्ट है, क्यू लिस्ट। और इसमें मैं वो उधर दिखा दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ध्यान इधर ही रहे, क्योंकि मैं इससे दो तीन वैल्यूज लिख रहा हूँ। क्यू डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में पहले में स्टाइस कर लेते हैं, और चार चार वैल्यू काफी है, 27 का लेते हैं, एक में 46 का लेते हैं, एक में 11 का लेते हैं, और एक में 66 का लेते हैं, और माइनस इसको माइनस, अच्छा 27 डाल रहे हैं जी पहले हम। ठीक है, सो हम इसमें 27 डाल देंगे। अब हम इसमें 27 डालेंगे जी, ठीक हो गया। कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं, ताकि वन बाई वन हम कोड को भी साथ साथ देख सकें। अभी तक हमने ये चीज यूं की हुई है। ओके, अब बात आई जी हमारे पास किस कॉन्सेप्ट। अब हमें पता है, सॉरी हम ऊपर चलते हैं कोड की तरफ, हम तो कोड लिख रहे थे जी। इस चीज के बारे में तो हमें 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 हर हाल में कट पता है कि ये नोड हमारा लास्ट नोड होगा, लिहाजा हम इसके एंड पे नल लिख रहे हैं। तो मैं ड्राई रन के अंदर ही जाके मैंने वहां पे नल लिख दिया। ठीक है जी, उस एक्सेल की शीट के अंदर नल लिख दिया। अब क्या किया जी, हमने हमने इसको नल डिफाइन कर दिया। नल से क्या हुआ जी, कि इसका जो लास्ट जो नोड था, ये हमेशा लास्ट नोड होगा, उसका नल रख दिया गया। अब करना क्या है, हमने बेसिकली रेयर को टेम्प कर देना है। लेकिन भाई पहला नोड है, अगर रेयर को नल कर देंगे तो फ्रंट को कौन क्या करेगा, बात समझ आ रही है, उसको कौन चेक करेगा। तो सबसे पहले ये चेक लगाएंगे कि कहीं ये पहला नोड तो नहीं है, मतलब कि क्या रेयर नल तो नहीं है। पहला नोड तो तभी पता चलेगा ना जब रेयर है, या रेयर नल तो नहीं है डबल इक्वल टू। ठीक है जी, अगर तो रेयर नल है तो साफ बात है कि फ्रंट को भी टेम्प कर दो, जरा गौर से देखिएगा, और या फ्रंट और रेयर दोनों को टेम्प कर दो, यूं लिख देते हैं इज इक्वल टू फ्रंट और रेयर दोनों को, सॉरी टेम्प करना है, नॉट नल, टेम्प कर दें। टेम्प नहीं है जी, नहीं हो रहा। ओके, और एल्स में क्या होगा, देखें जी, अगर एल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहीं पे चलाता हूँ, बस इतना ही, ताकि आप लोगों को बात समझ आ सके यहाँ तक, ये वाली, ये बाकी इसको नीचे फेंक देते हैं। फ्रंट रेयर को क्या कर दे, न्योर कर दे। प्रोग्राम चलाते हैं जी, पहली बार कॉल आई, मैं सारी फंक्शंस कॉल इधर कॉपी करके रख लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सी कॉल्स करनी है एक्सेल शीट के अंदर, और एक्सेल शीट आपके साथ ये शेयर कर दी हमने। नहीं जी, सबसे पहले कॉल आई, उसने कहा कि क्या रेयर नल है, उसने कहा जी 100% रेयर नल है। तो उसने कहा भाई कि आप इस तरह करो कि आप फ्रंट और रेयर दोनों को यहाँ पे यूं कर दो। ठीक हो गया जी, हमने उठाया दोनों को, और हमने इन दोनों को इससे पॉइंट करवा दिया, और ये बन गया 106। सेम इसी तरह जी ये बन गया 106, और ये न्यूरो रिमूव हो गया। अब दोबारा फिर कॉल आई जी, आपके सामने क्लास में फिर कॉल डाल रहा हूँ जी, हमने ये दोबारा कॉल की जी। अच्छा, इसका एड्रेस कर लेते हैं 102 कर लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू आ रही है -56, ये डाल दिया। ये कोड लिखा हुआ है जी, इस कोड में कोई कोई मैं कोड को भी कॉपी करके इधर फेंक देता हूँ, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है तो ये भाई ये कोड भी यहाँ पे ले आए। अच्छा जी, कोड आपके सामने शो हो रहा है। एक नया नोट डाला जी, बिल्कुल इसका नाम ही न्योर है, चलें जी NEWER न्योर कर दिया। इसके अंदर डाटा डाल दिया, ये डाटा जो उधर से आ रहा होगा -56 डाल दिया, इसके नेक्स्ट पे नल रख दिया। अब जरा गौर से देखें, क्या रेयर नल है, नहीं जी, ना फ्रंट नल है ना रेयर नल है, दोनों नल नहीं है, दोनों नल नहीं है, ना रेयर नल है ना फ्रंट नल है। तो क्या करेगा जी, तो रेयर को आगे ले जाएगा। और भाई रेयर को तो आगे ले जाएगा भाई मेरे, वो तो बिल्कुल बात बिल्कुल बजा है, रेयर को तो आगे ले जाएगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई लिंक शिंक नहीं होगा, यानी रेयर का नेक्स्ट, नियर का जो नेक्स्ट है, ये रेयर का जो नेक्स्ट है, इसे फ्रंट नहीं देना था। अगर इसको ना जोड़ा तो ये तो रेयर अपनी लिंक लिस्ट बना के बैठा होगा, और फ्रंट अपनी लिंक लिस्ट बना के बैठा होगा। बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो हम तो चलते हैं दोबारा जी कोड ब्लॉक के अंदर,
तो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एल्स के अंदर हमें लगाना पड़ेगा, एल्स के अंदर हमें लगाना पड़ेगा दो स्टेटमेंट्स। क्या दो स्टेटमेंट्स? एक तो इसका जनाब रेयर का जो रेयर एरो ऑपरेटर हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भाई हमारा न्योर होना चाहिए। और दूसरी बात, रेयर को भी न्योर के बराबर इक्वल करना है। क्यों? तो दोनों ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉमन है, ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉमन है, तो क्यों ना हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कट करें। गौर से देखिएगा, मैंने इसको कॉमन कर लिया, ये दोनों कॉमन है, तो क्यों ना इन दोनों को हम इफ एल से ही बाहर लगा दें। कैसे? ऐसे करके कि इफ चले, नल हो तो सिर्फ फ्रंट को रेयर न्योर कर दे, अदरवाइज ये सिर्फ उस वक्त चलेगी जब खाली पहला नोड जनरल रहा होगा, उसके अलावा बाकी हमेशा यही पोर्शन चलेगा। अब चलते हैं जी उस तरफ, ड्राई रन की तरफ। अब क्या करेगा जी, अब जाने से पहले पहले भाई सबसे पहले तो इसको इसका एड्रेस देता जाएगा, बिल्कुल जी, और क्या कर देगा, इसे F102 कर देगा, और ये रेयर उठा के भाई, ये रेयर उठा के इधर ले जाएगा। ठीक है जी, और ये किसको पॉइंट करेगा जी, अब रेयर जोन सा है वो किसको पॉइंट कर रहा है, रेयर अब भाई पॉइंट कर रहा है इस नोड को जिसका नाम न्योर था। फिर वैल्यू डालते हैं जी, हमने फिर एक नोड डाला, मैं दोबारा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दिस इज 11। भाई उसने 11 डाला, उसने चेक किया कि क्या ये नल तो नहीं है, उसने कहा भाई ये नल नहीं है, तो एल्स चली कि टेम्प के नेक्स्ट में न्योर कर दे, ये न्योर होगा। मैं दोबारा क्लास पूरा ड्राई रन दोबारा चाह रहा हूँ, NEWER न्योर कर देगा। जैसे ही न्योर करेगा, इसका एड्रेस खुद से डिफाइन कर लेते हैं 109, तो ये बन जाएगा F109 हो जाएगा। इसको उसने जोड़ दिया, इनकैड कर दिया। अब वही पोर्शन जो पहले हमने पढ़ा था, ये क्या करेगा जी, ये इसको इधर ले आएगा, एड्रेस चेंज कर लेंगे बाद में, ठीक है जी। और ये इसको पॉइंट करेगा, कंट्रोल जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा, और इसका एड्रेस अगर F109 है तो ये F109, मैंने कहा एड्रेस हम चेंज कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास तीन नोड, ठीक है जी, पहला नोड 27, दूसरा -66 और तीसरा 11 के नाम से डाल गए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तीन ही नोड डाले थे, चार नोड हम रिमूव कर देते हैं, चार नोड डालना रहने देते हैं, तीन नोड ही डाले थे। अब बात करते हैं, इफ वी वांट टू डिस्प्ले दिस वन, अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मुझे कोई कोड लिखाना चाहेगा प्लीज आप में से, कि ये तो था इसका क्यू का इंजर्शन का, मुझे कोई आप में से कोई वॉलंटियर मुझे बताए हाउ टू डिस्प्ले द शो क्यू या क्यू डिस्प्ले क्यू, तो कोई बताएगा कि क्या किस तरह हम लिखेंगे जी। सर वो चेक करेगा, अगर नल है तो एम्प्टी स्टार्ट करवा कहाँ से दिए, वरना करेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा ये बताएं इरफान। एम्प्टी ठीक कह रहे हैं, वो चेक लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रियर से होगी फ्रंट से होगी? फ्रंट से होगी। बिल्कुल सही कहा जी, ये फ्रंट से हम स्टार्ट करेंगे, और जब तक टेम्प नल ना हो जाए, और वैल्यू वैल्यूज ऑफ क्यू या फिर क्यू वैल्यूज या वैल्यूज ही लिख लेते हैं, वैल्यू इज टेम्प एरो डाटा और टेम्प नेक्स्ट। प्रोग्राम को अगर आपके सामने सिर्फ चला के दिखाना चाहूंगा, ये डिलीट एट हेड वाला जो है ना, ये डिलीट एट हेड, ये इसको थोड़ी देर के लिए ना पॉज कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये फिर एरर जनरेट करेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया कोड। तो ये एम्प्टी, तो एम्प्टी, और यहाँ पे हमने शो करवाना है, तो भाई ये एम्प्टी नहीं अभी करते हम, यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, क्यू डॉट, क्या है इसका नाम, फंक्शन का नाम ही याद नहीं आ रहा, हाँ डिस्प्ले क्यू। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने, और 27 और यहाँ मैसेज दे रहा है फ्रंट है जी नल, उसके मुझे पता चल गया, ये क्लास का नाम गलत लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे आया जी, देखें जी 27 -56 और 11, और यही लिंक लिस्ट है हमारे पास, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेयर इज, देखें 27 -56 और 11, सो दिस इज योर क्यू। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसके रिमूविंग की तरफ, हाउ टू रिमूव द वैल्यू फ्रॉम द क्यू। तो मेरे साथ ही रहिएगा। अब जरा गौर से देखें बच्चों, पहले ड्राई रन समझेंगे बाद में। अच्छा, अगर आप इस वैल्यू को क्यू से डिलीट करना चाहते हैं, इस वैल्यू को क्यू से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी कि जो फ्रंट वाली वैल्यू है वो टेम्प में रख के डिलीट कर देंगे। भाई इसको तो डिलीट कर दोगे तो फ्रंट को भी तो आगे लेके जाना है ना, जरा गौर से सुनिएगा, फ्रंट को भी तो आगे लेके जाना है। अच्छा, तो पहले हम फ्रंट को आगे लेके जाएंगे, इसको कहीं एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, इस वाली वैल्यू को, इस वाले नोड को, नोड कहना है वैल्यू नहीं कहना, सॉरी। तो इस वाले नोड को हम किसी एक टेम्परेरी पॉइंटर के जरिए पॉइंट करवाएंगे, और फिर इस नोड के नेक्स्ट एड्रेस को फ्रंट को दे देंगे, और फ्रंट नाउ इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। इसी तरह फिर हम दोबारा इसको डिलीट करवाना चाहते हैं, तो पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे और टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे, और पॉइंटर के नेक्स्ट वाले एड्रेस को फ्रंट दे देंगे, और फ्रंट इसको पॉइंट करेगा, फ्रंट अब इधर आ गया, और इसको डिलीट कर देंगे। जरा गौर से देखिए, और इसके बाद फिर हम इसको डिलीट करेंगे, तो फ्रंट तो अपना नेक्स्ट होके नल हो जाएगा, लेकिन रेयर बेचारे का क्या होगा, रेयर तो बेचारा उसको पॉइंट कर रहा है जो मौजूद ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो
यस सर। हाँ जी, तो हम अब इस तरफ चलते हैं और इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिलीट वाले को कर लेते हैं, डिलीट वाले को। सबसे पहले तो भाई हम ये चेक लगा लेते हैं कि अगर तो गलती से एम्प्टी है ना, तो हम कह देंगे क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज भाई क्या करेंगे, सादा सिंपल सी बात यह है कि हम एक टेम्प टाइप का एक नोड पॉइंटर ले लेंगे जो कि फ्रंट बन जाएगा। ठीक हो गया जी, फ्रंट बन जाएगा। और हम फ्रंट को क्या कर देंगे, हम टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। और से देखिएगा, फ्रंट को टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे, या इससे पहले एक चेक लगा लेंगे, या इससे पहले चेक लगा लेंगे कहीं भाई फ्रंट इक्वल टू रेयर तो नहीं है। इसका क्या मतलब है, फ्रंट इक्वल टू रेयर का मतलब कोई बताएगा? लास्ट फ्रंट नल तो नहीं? कि दोनों एक ही नोड पर तो नहीं है? क्या ये लास्ट नोड तो नहीं है? ये क्या ये आखिरी नोड तो नहीं है लिंक लिस्ट का? अगर तो ये लिंक लिस्ट का आखिरी नोड है तो फ्रंट और रेयर दोनों को नेक्स्ट नल कर दे। भाई फ्रंट और रेयर दोनों को नल करना चाहे, दोनों को नल कर दे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर ये लिखना चाहे। नहीं तो एल्स में क्या कर दे, एल्स में क्या कर दे, फ्रंट को क्या कर दे, टेम्प का नेक्स्ट कर दे। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या कर दे, डिलीटेड वैल्यू टेम्प से जो वैल्यू है वो डिलीट कर दे और फिर डिलीट टेम्प कर दे। लो जी, ये छोटी सी बात थी। हम डिस्प्ले क्यू के बाद हम डिलीट भी कर लेते हैं। क्यू डॉट डिलीट एट हेड नहीं करना, इसे रिमूव लिख लेते हैं। ठीक है, इसे रिमूव लिख लेते हैं और इसे हमने इंसर्ट ही लिखा हुआ है। आप जरा गौर से देखिए जी, REMOVE, ये रिमूव। आप देखिए आपके सामने मैं 3 टाइम इसको रिमूव करता हूँ और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और ये आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि -23, -56 और सॉरी 11, तो ये रिमूव कर दिया। ड्राई रन बिल्कुल 100% वही चलेगा जी जो हमने सोचा हुआ था, ये जो हमने अभी किया। क्यों करेगा क्या, सादा सी बात है, टेम्प आ गया, फ्रंट टेम्प आ गया। फ्रंट को आगे भेजने से पहले ये चेक कर लो कि कहीं इरफान ने जैसे कहा ये आखिरी नोड तो नहीं है, यानी एक ही नोड रह गया। भाई अगर एक नोड रह गया उसको डिलीट कर देंगे तो रेयर का क्या बनेगा? तो भाई रेयर को नल नहीं करना, ताकि कल जब वैल्यूज आए तो रेयर को दोबारा वो वैल्यूज दी जा सकें जो नई वैल्यूज आ रही हैं, ताकि रेयर को बताया जाए कि तुम डैंगलिंग पॉइंटर बन रहे हो। तो वो तभी होगा जब आप फ्रंट को चेक करोगे कि क्या वो रेयर के बराबर तो नहीं है, या ये चेक कर लो कि कहीं रेयर जो सा है वो तो फ्रंट के बराबर तो नहीं है। बहुत सारे चेक लगाए जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या फ्रंट का नेक्स्ट नल तो नहीं है या रेयर का नेक्स्ट नल तो नहीं है। कोई भी चेक लगाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट चेक है कि फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह पे तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये आखिरी नोड है, तो भाई रेयर को नल कर दो। तो हमने एक ही चेक लगा दिया, हमने रेयर को नल लगा दिया या रेयर और फ्रंट को नल, और रेयर और फ्रंट को नल कर दिया। तो ये एक ही चेक लगा के हमने स्टेटमेंट्स को कम कर दिया। एल्स लगा के हमने कहा कि अगर ये वाला काम है तो फिर तो फ्रंट को आगे भेज दो, अगर ये वाला काम नहीं है, अगर ये वाला काम है तो दोनों को नल कर दो। एक ही नोड है, अगर एक से ज्यादा नोड है तो भाई ये चेक पूरा स्किप हो जाएगा, सिर्फ फ्रंट को आगे भेज दो। ठीक है, फ्रंट को टाइम का नेक्स्ट कर दो, क्योंकि पिछला नोड तो डिलीट होने लगा जैसे ड्रायर में बताया था, और पिछला नोड डिलीट कर दो, मैसेज देके डिलीट कर दो। बच्चों ये हमारा ये जो पूरे का पूरा जो ये एरिया था, ये हमारा क्यू था विद इसके साथ लिंक लिस्ट के। कोई यहाँ पर क्यू इम्प्लीमेंटेशन वाया लिंक लिस्ट जी क्लास, यहाँ तक बच्चों कोई भी क्यूरी है तो जी वो अभी मेरे साथ शेयर कर लें, ताकि रेदर देन कि हम दाएं बाएं कोई बातें।